मीराबाई की जय हो। द्वारिकाधीश भगवान की जय। थाली भरी ने लाई खिचड़ो, ऊपर घी की वाट की, और जीमो मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की। भगवान जात पात कुछ नहीं देखते हैं, भगवान सिर्फ भाव के भूखे हैं। जो भाव शुद्ध लेकर के जाएगा भगवान उसी को दर्शन दे देते हैं साहब। लेकिन मीरा ने जिस प्रकार से भगवान को ध्याया उसी प्रकार आप भी ध्यान का काम करना, ना कि संसार के ऊपर ध्यान देना। अब ध्यान देना, व्यक्ति जब जीवन के बंधनों में बंधने का काम करता है तो सर्वप्रथम अपनी पत्नी को संग लेकर के घूमने का काम करता है। ठीक है, पत्नी को साथ में लेकर के घूमता फिरता रहता है। 2-4 साल बाद में बच्चे हो जाते हैं तो थोड़ा बहुत बच्चों को भी लेकर के आगे बढ़ता है। सबसे ज्यादा विश्वास व्यक्ति करता है माँ के ऊपर, बाप के ऊपर, पत्नी के ऊपर और बच्चों के ऊपर। ये उसका एक छोटा सा परिवार है। लेकिन शास्त्र कहता है कि ना माँ उसकी है, ना बाप उसका है, ना बेटा उसका है, ना पत्नी उसकी है, ना बेटी उसकी है, कोई किसी का नहीं है। ये शरीर है ना, ये भी शमशान की अमानत है साहब। जीव ना कभी मरता है ना जन्म लेता है, ये शरीर मरता है, जीव नहीं मरता है। जीव तो अजन्मा है और मृत्यु के लिए हम सब एक साधन ढूंढ लेते हैं, जिस साधन को ढूंढने से भगवान के नाम का स्मरण होता है और शरीर किसी प्रकार का कोई दुख नहीं पाता है। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित को कि राजन, एक गजेंद्र नाम का हाथी था। ध्यान देना सभी, गज और ग्राह लड़े जल भीतर, दोनों का भयंकर युद्ध होता है इस कथा के अंदर। और गजेंद्र हाथी था, नाम था गजेंद्र। ध्यान देना सभी कथा के ऊपर। विशाल काय मोटा सा शरीर था, 50 पत्नी थी, एक पत्नी नहीं थी। कितनी पत्नी थी? 50। और बच्चे कितने थे? 150। यानी कि कुल मिलाकर के 201 लोगों का परिवार था उसका। उसे उस परिवार के ऊपर अभिमान था कि इस जंगल के अंदर यदि सबसे बड़ा परिवार किसी का है तो वो मेरा परिवार है। ऐसे गांव के अंदर भी जैसे कि किसी लोग, अब यहाँ पे अगर जैसे कि 10 जाति के लोग हैं तो कोई परिवार ऐसा होगा जिसमें 2-4 घर ज्यादा है, तो उन लोगों को भी अभिमान हो जाता है कि इस गांव के अंदर देखो हमारे घर सबसे ज्यादा है, तो इस गांव के अंदर हम जो कहेंगे वही चलेगी। लेकिन ये अभिमान ही व्यक्ति को मारने का काम करता है। शुष्क काष्ठानि मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचिन। जो शुष्क यानी कि जो खड़ा के खड़ा व्यक्ति रहता है, कभी किसी की जीवन में बात नहीं मानता है, सूखे पेड़ की तरह होता है, कभी झुकने का नाम नहीं लेता है, तो सूखे पेड़ की गति क्या होती है ये आप अच्छी तरीके से जानते हो। लोग जंगल के अंदर जाएंगे, कुल्हाड़ी से उस पेड़ को काट देंगे और ला करके चूल्हे के अंदर जलाने का काम कर देते हैं। और विनम्र व्यक्ति की पहचान कैसे होती है? एक फलदार वृक्ष के समान। जब वृक्ष के ऊपर फल लगते हैं तो वो अपने आप नीचे झुकना चालू हो जाता है साहब, और जो नी झुकता है उसे काट दिया जाता है। तो जीवन में हमेशा झुक करके रहो, परिवार के ऊपर अभिमान मत करो। उस गजेंद्र को भी अभिमान था कि 201 लोगों का परिवार है मेरा, इस जंगल के अंदर कोई नहीं मार सकता है मुझे, सबसे बड़ा परिवार है, किसी प्रकार की कोई विपत्ति नहीं आएगी मेरे परिवार के ऊपर। आज उस गजेंद्र हाथी के मन के अंदर आया कि क्यों नहीं सरोवर के पास में जाया जाए, उस सरोवर के अंदर जलपान किया जाए, और जलपान करने के बाद में सभी बच्चों को साथ में ले जा करके उस सरोवर के अंदर जल क्रीड़ा करी जाए। आज अपने 50 पत्नियों और 150 बच्चों के साथ में वो गजेंद्र हाथी सरोवर के किनारे जाता है। और ध्यान देना, आपके गांव में आप सरपंच हो लेकिन दूसरे गांव के अंदर दूसरा सरपंच है, वहां आपकी नहीं चलेगी साहब। आप पटेल भी हो तो आपके गांव के हो, वहां के पटेल नहीं हो। अब पानी के अंदर राजा कौन है? मगर।
पानी का राजा कौन होता है? मगर। और जंगल का राजा होता है शेर। लेकिन वो गजेंद्र हाथी का परिवार इतना बड़ा था कि वो शेर को कभी राजा बनने नहीं दे सका, वो अपने आप को राजा माने। और आज 50 पत्नियों के अभिमान के कारण उन पत्नियों को भी साथ में लेकर के गया सरोवर के किनारे, 150 बच्चों को लेकर के गया सरोवर के किनारे, और सभी ने मिलकर के सूंड के द्वारा जलपान किया। जल पीने के बाद में एक दूसरे अपने सूंड के अंदर जल भरे और दूसरे के ऊपर फेंकने का काम करें। खूब पानी उछाला एक दूसरे के ऊपर, और गजेंद्र के मन के अंदर अभिमान आया कि देखो आज इस सरोवर के तालाब के किनारे मेरा पूरा परिवार, 150 जो बच्चे हैं, 50 पत्नियां हैं, सारे यहाँ पर खड़े हैं। अब मुझे किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, तो क्यों नहीं मैं इस सरोवर के अंदर जा करके स्नान कर लूं। जब सरोवर के अंदर वो गजेंद्र हाथी उतरा साहब, तो उस सरोवर का जल दूषित होने लगा, गंदा होने लगा। क्यों? क्योंकि जहाँ पर शीतल पानी होता है उसके नीचे कीचड़ जमा होता है, और जब हाथी उस पानी के अंदर उतरा साहब, तो वो कीचड़ उस जल के अंदर घुलने लगा और वो जल दूषित होने लगा। धीरे धीरे गजेंद्र हाथी बीच सरोवर में चला गया, और सरोवर के अंदर जब गया तो जल के राजा मगर को ये बात पता चल गई कि सरोवर के अंदर कोई आया है। पानी पी लिया वहां तक तो ठीक था, लेकिन इस सरोवर के अंदर स्नान करने के लिए आगे बढ़ा तो इस जल को भी उसने दूषित कर दिया है, और ये चला जाए तो अच्छा है, वरना फिर मैं इसे जाने नहीं दूंगा। बोल दीन बंधु भगवान की जय। अब गजेंद्र विचार करे साहब, अब ध्यान देना सभी माताएं बहनें, आप लोग भी अपने परिवार के ऊपर अभिमान करते हो ना, ऐसा ही अभिमान उस गजेंद्र ने किया है आज। उसे भी डर नहीं था, जैसे आप लोग भी अभिमान कर लेते हो कभी कभी कि घर के अंदर 5-10 लाख रुपया बैंक में जमा है, अब डर नहीं है। परिवार भी बहुत लंबा चौड़ा है, घर के अंदर कार वगैरह, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर वगैरह सारी सुविधा है, मुझे कोई नहीं मार सकता। लेकिन ये गलत फहमी ही एक न एक दिन तुम्हें मार देगी। गजेंद्र को भी अभिमान था, वो बीच सरोवर के अंदर गया, लेकिन जब बीच सरोवर के अंदर जल को दूषित करने लगा तो उस मगर ने आकर के वो हाथी के पैर को पकड़ लिया। और उसी प्रकार आपके भी जो घुटने दर्द करने लग गए तो समझ लेना कि उस मगर ने हमारे पैरों को भी पकड़ लिया है। अब समय ज्यादा दूर नहीं है, मृत्यु निकट आने वाली है, उससे पहले मैं भी भगवान का भजन करने लग जाऊं। अरे छोड़ दो बेटी को, बेटे को छोड़ दो, बहू को छोड़ दो, रिश्तेदारों को छोड़ दो, ये कोई भी काम नहीं आएंगे। अंत समय सिर्फ जब भगवान का नाम काम आता है तो फिर क्यों उलझन में पड़े हो इस संसार की। आज उस मगर ने जब गजेंद्र का पैर पकड़ा साहब, तो वो हाथी विचार करे गजेंद्र कि कोई छोटा मोटा जीव जंतु होगा और इसे नहीं पता है कि मैं जंगल का राजा हूं।